इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप का मुकाबला होने वाला है, इस मैच को लेकर काफी सारे न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड कर रहा है कि इस मैच को हमें बॉयकॉट करना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अब से कुछ ही महीने पहले यानी कि 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था और उसमें 26 भारतीय की जान गई थी। और ये दोस्तों जो लिंक था वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे, वहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये करवाया था। बाद में सभी को पता तो चला ही था। और फिर दोस्तों 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया था इंडिया गवर्नमेंट और आर्मी के द्वारा। तो दोस्तों जब इतना कुछ हो गया उसके बाद क्या हुआ, क्या नतीजा निकल कर आया कि आखिरकार इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में खेल ही रही है। और जो विक्टिम्स थे, जो जो पीड़ित थे, उनके परिवार जनों का कहना था कि जो सरकार है वो बस सलाह, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बस आश्वासन देती है, कुछ करती नहीं है। और जब दोस्तों ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जब ये हुआ था अटैक, तब दोस्तों काफी सारे सोशल मीडिया एप्स और काफी सारी जो ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड एप्स थी, वो देखा जाए तो जो पीएसएल होता है पाकिस्तान में, उसे भी भारत में एक तरह से देखा जाए तो ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया था। क्रिकबज हो गई और काफी सारी फैंटेसी ऐप थी, वो पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में नहीं दिखाती थी। तो सभी को ये लग रहा था कि बहुत बेहतरीन तरीके से बॉयकॉट चल रहा है। लेकिन अब एशिया कप में देखने को ये मिल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने खेला जाएगा, एशिया कप का मुकाबला खेल रही है। तो इसमें आपका क्या निर्णय है, मतलब आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। मेरा कहना यह है कि दोस्तों ये जो मैच है ये एक अलग है, अलग विषय है, लेकिन इंडिया की तरफ से देखा जाए तो दोस्तों इस मैच को बॉयकॉट जरूर करना चाहिए, जबकि हम लोग शुरू से कर रहे थे। काफी सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बॉयकॉट किया देखा जाए तो। और एक तरह से ये भी है कि जो मैचेस हैं वो दोस्तों जो एड्स रहती है इस मैच की, मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो एड्स होते हैं, जब मैच होता है तो जो बीच में एड्स आते हैं वो बहुत ही महंगे बिकते हैं। और जो 12-12 15-15 सेकेंड के जो ऐड होते हैं वो लाखों करोड़ों में मतलब होते हैं, मतलब प्राइस इनका बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। तो एक तरह से अभी सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड कर रहा है कि सरकार और बीसीसीआई बस पैसे के पीछे ही पड़ी हुई है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो क्या ही होगा, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे या फिर इंडिया को नहीं मिलेंगे, यही तो होगा। और इससे पहले भी दोस्तों काफी सारी देश बॉयकॉट कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि 1984 या 86 में जब एशिया कप शुरुआत हुआ था, तो जब एशिया कप का दूसरा सीजन हुआ था, मतलब पहला और दूसरा सीजन जब हुआ था एशिया कप का, तो उस समय श्रीलंका में एशिया कप को कराया जाने वाला था। लेकिन श्रीलंका में उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी, वार वगैरह चल रहा था। तो इंडिया की जो सरकार थी उस समय की, वो निर्णय ली कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे, और इंडिया ने उस समय बॉयकॉट किया था एशिया कप को। तो एक बार फिर से इंडिया की सरकार और बीसीसीआई ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसा हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि जो बीसीसीआई है और जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको ग्राउंड पर नहीं दिखेंगे, और एक तरह से बीसीसीआई साइलेंटली बायकॉट भी कर रही है और सभी लोग प्लेयर्स पर एक तरह से थोप दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स खेलेंगे तो हमें उन्हें बुरा भला कहना है, क्योंकि अगर सरकार और बीसीसीआई चाहेगी तो वो मैच को रुकवा सकती है, और हमें यहाँ पर प्लेयर्स को गाली नहीं देना है और उन्हें बुरा भला नहीं कहना है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, आप लोग तो देख ही सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारे रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए, क्रिकेट्स और उससे भी जो न्यूज़ चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपनी राय ये देना चाहूँगा कि इस मैच को हमें बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है आप लोग सोचिए कि उन पर क्या ही बीत रही होगी, क्योंकि शुरू में सभी लोग बायकॉट कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पैसे को ही नज़र में रखते हुए इस मैच को कराया जा रहा है। क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा तो बाकी जो इंडिया अफगानिस्तान या फिर इंडिया यूएई के जो मैचेस होते हैं उसमें उतना ज़्यादा जो
एड्स होती है वो उतना ज़्यादा पैसे वो देते नहीं है कंपनी वाले, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसमें व्यूअरशिप भी बहुत ही ज़्यादा आती है और काफ़ी लोग देखते भी हैं, इसलिए जो बीच में एड्स आती है वो काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे का ही खेल है और पैसे के कारण ही इस मैच को कराया जा रहा है। और ऐसा भी किया जा सकता था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता, लेकिन शुरू से ही हमें ऐसा ही देखने को मिलता आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जो ग्रुप में रहती है उसके साथ ही ऐसे ऐसी टीम को ला दिया जाता है कि 100% कन्फर्म ही रहता है कि इंडिया पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी टॉप 4 में। आप लोग देख ही सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो ग्रुप में है वो ओमान है और यूएई है, उनका क्वालिफाई तो वैसे बनेगा ही नहीं। तो शुरू में ही आईसीसी और बीसीसीआई को ये कर देना चाहिए था कि इंडिया को पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं रखना चाहिए था, वो श्रीलंका और बांग्लादेश वाले ग्रुप में रख सकते थे, लेकिन वो भी वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब तो क्या ही है, अब तो कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होती है। अभी सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड चल ही रहा है, सरकार से भी पूछा जा रहा था, सरकार खुलकर कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन से यहाँ पर किसके लिए जिम्मेवार हैं, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। और यहाँ पर हमें खिलाड़ियों पर उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना है, जो कि बहुत ही लोग कर भी रहे हैं। खिलाड़ियों के यहाँ पर कोई गलती नहीं, अगर खिलाड़ियों को कहा जाएगा खेलने के लिए तो वो खेलेंगे, नहीं कहा जाएगा तो वो नहीं खेलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई खिलाड़ी आकर बोलेगा कि मुझे नहीं खेलना है, फिर उनके लिए भी बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम मैच नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर वैसा कुछ करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो मैच खेलने की, तो वो मैच तो खेल ही रही है इंडिया और पाकिस्तान की टीम। आप नहीं देखेंगे या फिर देखेंगे, उससे क्या व्यूअरशिप पे थोड़ा ऊपर नीचे का फर्क आएगा, लेकिन इंडिया को इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए था शुरू से ही। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता था, केवल सिंपल सा डिसीजन था कि दोनों टीम्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया जाता। बाद में अगर क्वालिफाई करती पाकिस्तान की टीम तो उस समय देखा जाता क्या हो सकता था, लेकिन शुरू में तो ऐसा करना चाहिए था। तो आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।